सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सबको सतबुद्धि वाला बना दो और हर जीव अपने आप को पहचान ले। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना जीव और आत्मा के बारे में। आत्मा के लक्षण समझे आपने और जीवों के लक्षण भी समझे। अब हमें जीव और आत्मा दोनों को ऐसे मिलान करके देखना है कि जीव और आत्मा का लक्षण हमने देखा तो जीव कहाँ रहता है, आत्मा कहाँ रहती है। इन दोनों को अगर हम अपने शरीर के रूप में देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि बहुत सी बातें ऐसी है जो अभी तक पर्दे में है। अगर ये पर्दा हम हटा लेते हैं और अपने आप का ज्ञान कर लेते हैं तो हमें पूरी तरह से अपने आप का ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान होने के बाद हमारे अंदर योग क्रिया जाग जाएगी, क्योंकि योग होता है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है और भोग होता है वो जीव के साथ जुड़ा हुआ होता है। जीव भोगों में रहता है, आत्मा योगों में रहती है। योग और भोग दोनों को हम शरीर में उतार के देखते हैं तो सबसे पहला चरण आपको बताता हूँ आज कि ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर है। पंडित का मतलब ये पिंड और ब्राह्मण का मतलब हमारे ब्रह्म की शक्ति, जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो। अब ब्रह्मांड की शक्ति कहाँ रहती है? ब्रह्मांड की शक्ति हमारे यहाँ से ऊपर रहती है और जिसने इस ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त कर लिया उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और जो उस ब्राह्मण में अगर कोई ब्रह्मांड की विश्व शक्ति या वर्ल्ड पावर आती है, उसमें प्राकृतिक गुण हो या प्राकृतिक आवाज़ आती हो, उसे हम पार ब्राह्मण भी कहते हैं। अब हम उस ब्राह्मण की दिशा को जानें कि ब्राह्मण की दिशा कौन सी होती है। जैसे 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इन दक्षिण और पूर्व, पश्चिम, इन सभी दिशाओं को अगर हम देखते हैं तो इनमें सर्वश्रेष्ठ दिशा उत्तर होती है, ये उत्तर दिशा। लेकिन उत्तर और पूर्व दिशा का कोना ये दोनों मिलान करता है तो हमारे शरीर में यहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो ये जब सबर चलता है हमारा, यानी आत्मा वाला सबर, यानी दाहिना सबर जब चलता है तो इस सबर के श्वास क्रिया चलती है तो यहाँ जाकर टकराती है, अर्थात यहाँ पर जाकर ये ईशान कौन बन जाता है, ईश्वर कौन बन जाता है। इस ईश्वर कोण में, इस दिशा में ब्राह्मण का वास होता है, यानी ब्रह्मांडी मन। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मांडी मन, जो ब्रह्म को जानने वाला, इस विशाल पावर को जानने वाला, जो लेख लिखने वाला, वेदों को जानने वाला, भेदों को जानने वाला, उसका नाम होता है ब्राह्मण। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आई है कि उत्तर और पूर्व दिशा में ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण विद्वान का नाम है जो सभी तरह की विद्याओं को जानता हो। लेकिन आज आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ी सी उस बात को एक बार में फिर दोहरा देता हूँ कि ब्राह्मण वो होता है असलियत में जिसके पास 14 विद्या हो। यानी आपने रावण के बारे में सुना है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था और रावण को 14 विद्या आती थी और वेद शास्त्र सारे कंठस्थ याद थे उनके। अर्थात वो बनाने वाला था, मेकर था, वो लिखने वाला था, लेखक था, राइटर था या फाउंडर था, उसका संस्थापक था। इसलिए हमें जानना है 14 विद्याओं के बारे में बहुत गहराई से। फिर समझिए एक बार, राग, रसायन, छंद, निशाना, नट, नाटक,
जल को पार करना, जुआ, चोरी, कोकशास्त्र, व्याकरण, वैदिक, ज्योतिष और ब्रह्म ज्ञान, ये 14 विद्याएं इस ब्राह्मण में मौजूद होती है। इसलिए ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है। ब्राह्मण वर्ण होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? जो कुदरती तौर से जिसमें पराशक्ति हो। अगर इस ब्राह्मण में ऊपर वाली एक शक्ति आ जाए, वर्ल्ड पावर आ जाए, तो 2 शक्तियाँ और जाग जाती है, 2 विद्याएं और आ जाती है उसमें। एक आत्म ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। पार ब्राह्मण होगा, वो किसी के ग्रंथ वेद शास्त्र नहीं पढ़ेगा, उसकी रचनाएं सारी की सारी अपने आप होगी। यानी वो पूरे संसार को किताबें मानेगा, पूरे पेड़ पौधे घास फूस आदि सब के ऊपर अनुभव करता है और अनुभव करके लिखता है। तो इसका मतलब क्या निकला? किताबें हैं, ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे हमारी पूरी धरती पर और आकाश मंडल में हैं, और वहाँ से ये सारे के सारे वेद शास्त्र लिखे जाते हैं। अब ये ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण को ये 14 विद्याएं आती है और पार ब्राह्मण को 16 विद्याएं आती है। अब 16 विद्या का जो जानकार होता है वो पार ब्राह्मण होता है, खुद के इतिहास खुद लिखता है। तो इससे आगे चलिए अगली दिशा में। ये तो था ब्राह्मण, यहाँ से ऊपर वाला। अब लेते हैं हम पंडित को। पंडित का मतलब होता है पिंड, हमारा ये शरीर, इस शरीर को जानने वाला। इस शरीर की दिशा कौन सी है? इसकी दिशा है उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर वायु कोण। कौन सा? यहाँ वाला। ये उत्तर है और ये पश्चिम है। इस कोने में कौन रहता है? जीव रहता है, पंडित रहता है। ये हमारा स्वर चंद्रमा स्वर है, यानी बायां स्वर। और बाएं स्वर में जब श्वास आता है तो यहाँ टकराता है। इसका मतलब ये चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा हमारे शरीर में मन होता है, और मन भी कौन सा होता है? पिंडी मन होता है, पिंड वाला मन। अगर हम पिंड वाले मन को समझ लेते हैं तो पिंड वाला मन खाना पीना और इसमें लिप्त रहता है, संसार की बातों में लिप्त रहता है। प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है और इस वीडियो को आपने समझा है तो पंडित के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो के ऊपर पूरा अध्ययन करके देखिए। जब तुम पूरा अध्ययन करके देखोगे तो तुम्हारे अंदर के पट खुल जाएंगे और तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं जो बना बैठा हूँ वो नहीं हूँ, मैं हूँ कुछ और, बना कुछ और बैठा हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके विचारधारा है उसका कमेंट भी लिखिए, ताकि आपका मनोबल बढ़ जाए, आपको ज्ञान हो जाए कि भी मेरे समझ में ये बातें आई। अगर ऐसा आप सोचते और विचार करते हो तो आपका कदम दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता जाएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।